मोटिवेशन क्या होता है? एक होता है मोटिवेशन कि मैं यहाँ पे स्टेज पे खड़ा हो जाऊं या अपनी कोई वीडियो मेरी आप देख रहे हो जहां पे मैं पूरी एनर्जी के साथ आपको कुछ बोल रहा हूं, आपको गूज़बम्स आ रहे हैं, रोंगटे खड़े हो गए हैं, जोश आ गया है, ये हो गया, उसको आप मोटिवेशन बोल सकते हो। अंडरस्टैंडिंग अबाउट लाइफ, अबाउट माइंड, अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ। क्योंकि अगर आप मोटिवेशन की बात करोगे, यस मोटिवेशन इज टेम्पररी, बट जब मोटिवेशन काम आता है तो वही काम आता है। तो जब मोटिवेशन की आपको जरूरत है तो मोटिवेशनल वीडियोस ही काम आएंगी ना। जैसे डेली हम कुछ खाते हैं तो वहां से एनर्जी मिलती है, फिर हम काम करते हैं। तो ऐसे ही मोटिवेशन है। मोटिवेशन कहो या कुछ पॉजिटिव थिंकिंग कहो, डेली आपको कुछ मिलता है तो उससे एनर्जी मिलती है, फिर आप अपने काम पे फोकस करते हो। वो मोटिवेशनल सॉन्ग भी हो सकता है, मोटिवेशनल वीडियोस भी हो सकती हैं, तो वो हो गया शॉर्ट टर्म। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसको अगर आप समझ लेते हो तो उसके बाद में वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमेशा के लिए रहती है। देखो मैं एग्जांपल देता हूं क्या है। मैं आपको बोलता हूं आप सब कुछ कर सकते हो, दुनिया की कोई ताकत आपको करने से रोक नहीं सकती, आगे बढ़ो, छोड़ दो सबको, ये वो व्हाटएवर। ये क्या है? मोटिवेशन है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो माइंड है ना हमारा, ये रेस्टलेस है, तो ये क्वेश्चन मत पूछो कि माइंड को पीसफुल कैसे रखा जाए। ये पूछो कि अगर माइंड रेस्टलेस भी है तब भी हम कैसे अपने गोल पे फोकस रहे। ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग है, विच इज बेस्ड अपॉन रियलिटी। अगर आप कुछ करोगे ना, उसका प्लस भी है माइनस भी है। अगर आप चाहते हो जिंदगी में कोई आपसे हर्ट ना हो तो कुछ बोलो ही मत। जहां आपने मुंह खोला, कुछ बोला, तो उसमें से कुछ बातें किसी को अच्छी लगेंगी, कुछ को बुरी लगेंगी। तो दिस इज पार्ट ऑफ द पैकेज। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने मुंह से कुछ भी बोलो, चाहे अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, इसको उसको, किसी को भी कुछ भी बोलो और सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगे सुनने में। वो तब हो सकता है जब आप बहुत बढ़िया एक्टिंग करना जानते हो। लेकिन वो एक्टिंग कुछ देर तक तो आप कर सकते हो, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ कब तक एक्टिंग करते रहोगे? घर में कब तक करोगे? वहां पे तो जो भी आपके अंदर है, गुस्सा भी है, जेलसी भी है, किसी को अगर ये गलतफहमी है ना मेरे अंदर ये सब नहीं है, तो वो महा बेवकूफ इंसान है। सब कुछ सबके अंदर होता है। हमारे अंदर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, अच्छे से अच्छा भी कुछ है हमारे अंदर बुरे से बुरा भी कुछ है। तो जैसे ही कोई इंसान हमारे साथ में रहता है या रहती है, वक्त बिताते हैं साथ में, तो उनके पत्ते खुलने लग जाते हैं। आपकी जो वीकनेसेस हैं वो भी सामने वाले के आगे आती है। वो किसी को नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स हैं, आप क्या चाहोगे? वो आपसे अच्छे से बात करें या गुस्से से बात करें? अच्छे से बात, बट गुस्सा तो है उनमें, तो कभी ना कभी तो गुस्सा आएगा। जब आएगा तो आपको उन पे गुस्सा आएगा, ये भी नेचुरल है। इस बात को अच्छे से समझ लो कि लाइफ में जब भी कुछ करोगे तो वहां पे सक्सेस फेलियर रहेगा ही रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, अच्छाई बुराई रहेगी रहेगी, लव भी मिलेगा, हेट भी मिलेगा, सेम इंसान से मिलेगा लाइफ के अलग अलग फेजेस में। आज आपको लगेगा इससे बढ़िया तो कोई इंसान ही नहीं, आपको लग रहा है अरे वाह क्या बात है, मेरी तो किस्मत खुल गई है। वो अगले दिन आप कह रहे हैं कहाँ फंस गया, ये कहाँ किन चक्रों में पड़ गया, अकेला ही अच्छा था, अकेली अच्छी थी, व्हाटएवर, राइट। ये पार्ट ऑफ लाइफ है। तो इन बातों को धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमको ये बातें समझ आने लग जाती है। क्या है कि आपके पास में कंस्ट्रक्टिव कोई गोल होना चाहिए लाइफ में, जिसकी तरफ आप आगे बढ़ते ही चले जा रहे हो। ये सब जो चीजें हैं ना फिर इतना असर नहीं करेगी। अगर आप वेले हो, खाली हो, तो ये सब चीजें आपको बहुत तंग करेगी। कई बार कुछ ना करना ही सॉल्यूशन होता है। टाइम के साथ साथ वो चीज अपने आप हील हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे मान लो कुछ चोट लग गई, अब आपको खुजली हो रही है, उसको खुजाओगे तो क्या होगा? जख्म और गहरा हो जाएगा। तो अब सोल्यूशन क्या है? कुछ करना या कुछ ना करना? कुछ ना करना। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जब आपको समझ आ जाता है कि करने से वो सिचुएशन और बिगड़ेगी, यानी खुजली हो रही है, जितना खुजाओगे और जख्म गहरा होता जाएगा और वो और टाइम लेगा। तो आपको क्या करना है ताकि आपका ध्यान उस खुजली की तरफ ना जाए? कोई और काम करो, बिजी रहो। खाली बैठे रहोगे तो सारा दिमाग में वही चलता रहेगा, दर्द हो रहा है जी, ये हो रहा है जी, वो हो रहा है जी। अरे हो रहा है तो हो रहा है, पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर तो आप अपने माइंड में जाकर के फंस रहे हो, यानी कि आप फंस गए हो 1 घंटे तक और कुछ भी नहीं निकला उसमें से, तो वो थिंकिंग बेकार है, किसी काम के लिए टाइम वेस्ट हो गया है। आप क्या कर सकते हो? पेपर पेन लेकर के करो अपना जो भी आपको करना है। माइंड मैपिंग करना सीखो। मैंने अपने कई सेशंस में अलग अलग बोला है, ये बहुत पावरफुल टूल है कि माइंड जिस तरीके से हमारा सोचता है ना, उसको आप पेपर पे कन्वर्ट करो। पेपर पे लिखो कि जो भी आप करना चाहते हो उसको सेंटर में लिखो, फिर उसकी ब्रांचेस निकलेंगी, फिर उसकी सब ब्रांचेस निकलेंगी। जिस तरह से हमारा माइंड चलता है, तो वो जो माइंड मैप है वो आपके माइंड में छप जाएगा। तो आपका माइंड भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से सोचना शुरू कर देगा। अभी हमारे माइंड में डिसऑर्डर है, अगर आप ऑर्डर लाना चाहते हो तो माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेनिंग का जो एक टूल है जो मुझे आज तक लाइफ में सबसे बढ़िया लगा है, दैट इज माइंड मैपिंग। मतलब अपने माइंड को एक क्लियर गोल देना पड़ेगा, ये गोल है जिसे तुझे अचीव करना है, मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, माइंड तू बता ये कैसे होगा। तो अपनी ब्रेन के ऊपर आपने छोड़ दिया सवाल पूछ करके, तो ब्रेन उसके रास्ते निकालेगा, आपको अपने आप उस डायरेक्शन में भगाएगा। एंड दैट आइडियली हैज टू बी वन पॉइंटेड अगर आपको सक्सेस चाहिए।